Okay. Good morning, students. In a previous lecture, we have seen what is Java Bean. Now we will see the example of Bean development in JSP. Means how JSP Bean is created with the help of JSP technologies. So here one example is given to you. Yes. In this example, here we are creating 3 pages. What are these pages? So first one is index.html for input of values. मतलब जो भी वैल्यूज हम इनपुट करेंगे, ठीक है, जो इंसर्ट करते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ HTML पेज वी विल इंसर्ट द वैल्यूज. ओके, नाउ we are creating a second page whose name is welcome.jsp. Now what is the use of this page? So it is used for setting the incoming values to the bean object and prints the one value. ठीक है, मतलब हमने जो भी डेटा इनपुट किया है विद द हेल्प ऑफ HTML फाइल, यस, तो उसमें वैल्यूज को सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीन ऑब्जेक्ट. तो उसके लिए हम welcome.jsp फाइल है वो हम क्रिएट करेंगे. ओके, अब थर्ड फाइल कौन सी है? तो थर्ड फाइल है user.java फाइल. ठीक है, तो वो किसके लिए? सो दैट इज अ बीन क्लास दैट हैव सेटर एंड गेटर मेथड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बीन में हमको पता है, ठीक है, जो जब भी हम जावा बीन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे 2 मेथड यूज़ होती है. एक है सेटर मेथड और दूसरी है गेटर मेथड. ठीक है, अब हम 1 बाय 1 3 ये पेजेस है वो देखेंगे और देखेंगे कि कैसे वैल्यू सेट की है, किस तरह से ये गेट और सेट मेथड यूज़ की है, किस तरह से हम इनपुट डालते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी index.html फाइल. ठीक है, तो यहाँ पे index.html फाइल का यहाँ पे कोड दिया है. ठीक है, क्या करना है हमें? तो यहाँ पे फॉर्म एक्शन मतलब यहाँ पे जब हम फॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं, फॉर्म टैग का, कि हमें कोई भी पेज पे रीडायरेक्ट करना है या कोई भी पेज का URL लिंक देना है तब हम इसका यूज़ करते हैं. यस, तो यहाँ पे हमने फॉर्म एक्शन का यूज़ किया है. कहाँ पे डेटा रीडायरेक्ट करना है, मतलब HTML फाइल के थ्रू हम जो भी डेटा लेते हैं वो कहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, मतलब कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दे, तो process.jsp वाली कोई फाइल होगी तो वहाँ पे हम करेंगे. ठीक है, मेथड यहाँ पे पोस्ट यूज़ की है. ठीक है, यहाँ पे दिया है कि नेम, अब ये प्रिंट में आएगा. ठीक है, जो डिस्प्ले होता है तो इस तरह से नेम, ठीक है, उसमें हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, उसकी यहाँ पे ये सब क्या है, तो यहाँ पे उसके यहाँ पे पैरामीटर पास की है. ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स. तो यहाँ पे इनपुट टाइप के यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है नेम, तो यहाँ पे नेम लिया है, पासवर्ड लिया है और ईमेल, तो ईमेल लिए यहाँ पे लिया है. ठीक है, लास्ट इनपुट टाइप है सबमिट. ठीक है, और वैल्यू ली है यहाँ पे रजिस्टर, मतलब यहाँ पे एक बटन क्रिएट होगा. ठीक है, उस बटन पे आप क्लिक करोगे तो वो है जो पेज है वो सबमिट होगा और उस बटन का नाम है रजिस्टर. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है कि index.html फाइल है वो यहाँ पे हमने जनरेट की है. अब दूसरा क्या है, तो यहाँ पे जो process.jsp वाली जो फाइल थी, ठीक है, जहाँ पे रीडायरेक्ट होता है, देखो यहाँ पे लिखा है process.jsp. ठीक है, तो ये है. ठीक है, ओके, यहाँ पे एक्चुअली नाम process.jsp होना चाहिए, यहाँ पे गलत है. ठीक है, ओके, ये व्यू वाला सिर्फ ये नया सॉफ्टवेयर है तो व्यू कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप चेंज कर देना, यहाँ पे आएगा. ओके, लेट्स ट्राई, एक्टिवेट करेंगे तो अकाउंट पूछेंगे. ठीक है, अभी नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे process.jsp. ठीक है, अब यहाँ पे हमने process.jsp फाइल है वो क्रिएट की है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे हमने JSP यूज बीन एक्शन टैग का यूज़ किया है. कहाँ है, ये रही JSP यूज बीन एक्शन टैग. ठीक है, ये उसके एट्रीब्यूट्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो उसका एक एट्रीब्यूट है ID. ठीक है, आप ID में कुछ भी पास कर सकते हो. आपको ID नाम से मतलब नंबर से लिखना है, कोई कैरेक्टर से लिखना है, कोई नेम से लिखना है तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ID सिंपली लिखा है U क्लास,
ये भी एक उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। जो JSP यूज बीन एक्शन टैग है तो उसका एट्रीब्यूट है आईडी, दूसरा एट्रीब्यूट है क्लास। सिर्फ दो नहीं है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये रहे देखो, एट्रीब्यूट्स एंड यूसेज ऑफ JSP यूज बीन एक्शन टैग। तो आईडी, स्कोप मतलब यहाँ पे पेज, रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन, ये चार उसके स्कोप है। तीसरा है क्लास और चौथा है उसके टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड थर्ड दो एट्रीब्यूट यहाँ पे हमने लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास मतलब यहाँ पे जो ये क्लास क्रिएट किया है एक, ये रहा ये वाला क्लास, ठीक है। वो अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, तो पैकेज के थ्रू उस क्लास को कॉल करवा रहा है। तो यहाँ पे पैकेज का नाम क्या है, org.SSIT, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है org.SSIT. इस क्लास को पैकेज के थ्रू इस क्लास को कॉल किया। इस क्लास का नाम क्या है, तो इस क्लास का नाम है यूज़र। तो यहाँ पे लिखा है यूज़र, इस टैग को हमने बंद किया। अब यहाँ पे जो गेट प्रॉपर्टी और सेट प्रॉपर्टी है उसकी एक्शन टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, हैस्ट्रिक साइन से किया है, उसका नाम है, ठीक है। नाम यहाँ पे क्या है, तो यू से हमने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब कौन से रिकॉर्ड्स हैं, तो हमने जो HTML पेज के थ्रू, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। HTML पेज के थ्रू हमारे जो रिकॉर्ड्स थे, नेम, पासवर्ड एंड ईमेल, वो यहाँ पे हमने लिखे हैं, ठीक है। तो JSP.get प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ है वो सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये नेम इज इक्वल टू यू मतलब ये वाला यहाँ पे दिया है ना, सॉरी यहाँ पे वो यहाँ पे आईडी का नेम। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी का पासवर्ड एंड प्रॉपर्टी का ईमेल है वो पास यहाँ पे किया है। ओके, थर्ड पेज क्या है, तो थर्ड पेज में हमने लिखा है सिंपली जावा की फाइल है, मतलब जावा .java करके हमने फाइल क्रिएट की है। सिंपली सर्वलेट वाली नहीं है, यहाँ पे जावा का क्लास वाली फाइल है वो हमने क्रिएट की है। पैकेज का नाम लिखा है, ठीक है, क्लास का नाम लिखा है यहाँ पे यूज़र। ऑब्वियसली हमें पता ही है जिस नाम से डेटा सेव करेंगे तो कंपलसरी उस क्लास का नाम वही होगा, ठीक है, तो यूज़र, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल है वो डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। वेरिएबल्स है वो प्राइवेट है, ठीक है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, पासवर्ड एंड ईमेल, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस क्लास को यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो तीन है, ठीक है, जो हमने जो मेथड है, जो गेटर और सेटर मेथड है, वो भी यहाँ पे हमने कॉल करवा दी JSP के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर ली है जो हमने ऊपर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गेट और सेट प्रॉपर्टी की जो एक्शन टैग्स है वो यहाँ पे कॉल, ये वाली है वो यहाँ पे कॉल होगी, और ये फाइनली ये process.jsp वाला जो पेज है वो यहाँ पे रन होगा। चलो हम यहाँ पे इक्लिप्स में देखते हैं किस तरह से होता है। ओके, तो हम यहाँ पे इसमें ही एडिटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये index.jsp वाला पेज है, तो यहाँ पे सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे कॉपी नहीं करने नहीं देगा क्योंकि ये अनलाइसेंस्ड वर्जन है। ओके, एक मिनट।
यहाँ पे इसको हम ओपन विथ तो यहाँ पे ये हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। सिंपली हम जब इस पेज को रन करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं रन होता है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हमारा टॉमकेट सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सर्वर स्टार्ट होने के बाद ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा जो HTML वाला पेज था, ठीक है, वो HTML वाला पेज है वो प्रॉपरली रन हो रहा है, ठीक है। अब करते हैं प्रोसेस डॉट, नहीं ये नहीं, लेट्स सी, ओके, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे प्रोसेस डॉट JSP वाला पेज है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम कॉपी कर देते हैं और इक्लिप्स में, ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब एक जावा वाला जो क्लास है वो हमारा बनाने का रहा, यूज़र डॉट जावा करके, ठीक है। तो यूज़र डॉट जावा करके हमारा जो क्लास है तो वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, तो हमें हमारे प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है, सेकंड नाम का प्रोजेक्ट है उसमें जाना है, न्यू में जाओ, न्यू में जाके हमें कौन सी लेनी है, क्लास फाइल लेनी है, ठीक है, तो वो आप क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम रखा है यूज़र, ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़र है, ठीक है, वो नाम रखा है तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र डॉट जावा वाला क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैकेज का नाम कुछ ऐसा रखा है, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे सिर्फ इतने 3 वेरिएबल्स हैं, वो 3 वेरिएबल्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक क्लास यूज़र पे तो यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पैकेज है, पहले पैकेज की एरर आई तो यहाँ पे हमने मूव पैकेज किया तो यहाँ पे पैकेज है वो देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। देखते हैं हम, देखो ये रहा पैकेज के अंदर हमारा ये यूज़र डॉट जावा वाला क्लास है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, तो हम ये वाला पेज है
ठीक है, ये पेज है वो रन करते हैं। ठीक है, फिर से हम रन करते हैं। ठीक है, तो हम HTML वाला पेज रन करते हैं। हमारा टॉमकिट सर्वर है, वो टॉमकिट सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ मैं इंसर्ट करवा रही हूँ। ठीक है, रजिस्टर करवाया मैंने। ओके, तो यहाँ पे इंटरनल सर्वर की एरर आई। ओके, तो यहाँ पे कुछ कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। रीडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये इंटरनल सर्वर की एरर आई है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे पैकेज के थ्रू सिर्फ क्लास डिफाइन किया है, उसकी यहाँ पे वेरिएबल्स है वो डिफाइन किए हैं। यहाँ पे हमने इनपुट के लिए दिया है और ये है process.jsp। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया है, तो उसकी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हमने यूजबिन ID, यहाँ पे जो यूजबिन एक्शन टैग है, ठीक है, तो ये यूजबिन एक्शन टैग के थ्रू हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिए थे, तो वो हमने यहाँ पे आई थिंक, एक मिनट, हम यहाँ पे ये निकाल देते हैं। ओके, तो सिंपली हमने यहाँ पे तो यहाँ पे JSP का टैग है वो रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्प्लेइंग एप्लेट इन JSP। ठीक है, JSP में हम एप्लेट है वो कैसे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो एप्लेट है, एप्लेट का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी वेब पेज, मतलब वेब पेज में कुछ डायनेमिक चीज़ है वो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो एप्लेट का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे JSP प्लगइन एक्शन टैग का यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लगइन एक्शन टैग है, ठीक है, दैट डाउनलोड्स द प्लगइन एट द क्लाइंट साइड टू एग्जीक्यूट एप्लेट और बीन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे उसका कोडिंग दिया है, क्या है, तो JSP प्लगइन उसकी टाइप है। ठीक है, तो उसमें एप्लेट या बीन आप दे सकते हो, उसका कोड मतलब यहाँ पे क्लास फाइल लिखना है। ठीक है, और फिर उसको क्या करना है, कोड बेस मतलब उसकी जो डायरेक्टरी नेम ऑफ क्लास फाइल है वो यहाँ पे देना है। यहाँ पे नीचे उसका एग्जाम्पल दिया है,
तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे HTML का पेज है, सॉरी JSP का पेज है वो क्रिएट किया है, यहाँ पे HTML की टैग्स लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली के माउस ड्रैग करना है, तो उसका यहाँ पे कोडिंग दिया है index.jsp में, ठीक है। कंटेंट क्या है, तो कंटेंट है text/html ले सकते हो, यहाँ HTTP इक्विवेलेंट मतलब आप कंटेंट टाइप ले सकते हो, ठीक है। ये सारे जो सर्वलेट में ये सारे आप देख चुके हो, ठीक है। यहाँ पे बॉडी में सिंपली क्या आप एप्लेट ले रहे हो तो सिंपली उसका बैकग्राउंड कलर लिया है, तो बैकग्राउंड कलर है वो आप खाकी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे माउस ड्रैग एग्जांपल दिया है, आप डिस्प्ले करवा रहे हो ये, ठीक है। यहाँ अलाइनमेंट लिया है, तो उसका जो अलाइनमेंट है वो मिडल, ठीक है। जो आप क्लिक इवेंट करते हो माउस में तो उस यहाँ पे मिडल लिया है, हाइट है और विड्थ है, मतलब एक बॉक्स है वो क्रिएट होके वो आ जाएगा। क्या उसका टाइप लिया है, तो एप्लेट दिया है। कोड में क्या है, तो आप जो क्लास क्रिएट कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। नेम इज इक्वल टू क्लॉक, तो यहाँ पे आपने नेम इक्वल टू क्लॉक लिया है, ठीक है। और कोड बेस में सिर्फ एक्सटेंशन दिया है, तो यहाँ पे सिंपल माउस ड्रैग का यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन लैंग्वेज इन JSP, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज इन JSP में सिंपली उसकी सिंटैक्स दी है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज है वो कोई भी डेटा एक्सेस करने के लिए, ठीक है, और जावा बिन में स्टोर करने के लिए उसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन लैंग्वेज के यहाँ पे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो उसके 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मेन 4 है, एक पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप, ठीक है। ये 4 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ऊपर भी हमने देखे हैं। ये पैरामीटर के लिए, ये एक से ज़्यादा पैरामीटर में वैल्यू लेनी है तो पैरामीटर की वैल्यू का इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हेडर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट हेडर नेम टू सिंगल वैल्यू, ठीक है। सिंगल वैल्यू के साथ आपको मैप करना है तो उसकी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हेडर वैल्यूज़, ठीक है। सो इट मैप्स द हेडर नेम टू एरे ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। हेडर की वैल्यू, हेडर को वैल्यू के साथ कनेक्ट करने के लिए हेडर वैल्यूज़ का यूज़ होता है। कुकी है तो इट मैप्स द गिवन कुकी नेम टू कुकी वैल्यू, ठीक है। कुकी नेम को वैल्यू के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंपल एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट किए, index.jsp और process.jsp, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन एक्शन मतलब यहाँ पे ये रिडायरेक्ट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। इनपुट लिया है यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लिया है, सबमिट किया है तो रिडायरेक्ट होके यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे वेलकम मतलब पर्टिकुलर जो भी नाम है तो वो नाम है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप जो भी नाम यहाँ पे लिखोगे वो process.jsp में डिस्प्ले होके आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है सेशन स्कोप एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेशन स्कोप एग्जाम्पल में JSP का पेज है, सिंपली आप मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हो, ठीक है। सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे यूज़र और उसकी वैल्यू दी है, यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सोनू नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, ये JSP के जो टैग है यहाँ पे उसमें लिखा है, यहाँ पे सिंपली रेफरेंस दिया है कि ये कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, तो process.jsp में मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू जो सेशन का स्कोप है तो सेशन स्कोप डॉट यूज़र, ठीक है, मतलब यूज़र का नाम है वो process.jsp में डिस्प्ले होगा। इसी तरह से यहाँ पे कुकी का है तो यहाँ पे सिंपली index.jsp का पेज क्रिएट किया है, ठीक है। उसके अंदर कुकी का क्लास लिया है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और नाम और उसकी वैल्यू पास की है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कुकी ऐड कर रहे हो जो ऑब्जेक्ट जो किया है और उसको रीडायरेक्ट कर रहे हो process.jsp वाले पेज में, ठीक है। तो सिंपली जब आप इस पेज को रन करवाओगे तो process.jsp में वो रीडायरेक्ट होके आएगा और कुकी का नाम, ठीक है, कुकी क्लास के थ्रू उसका जो नाम है, ठीक है, उसकी वैल्यू नेम डॉट वैल्यू मतलब जो नेम है ये नेम है, ठीक है, और उसकी वैल्यू मतलब डायरेक्ट उसकी वैल्यू है हेलो अभिषेक करके वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये JSP वाला जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है।
और नेक्स्ट लेक्चर दीना मैम का है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये सारे प्रोग्राम्स मैं इक्लिप्स में रन करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सेशन है वो हम कंप्लीट करते हैं।